बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम बात कर रहे थे सांख्य दर्शन की। ये जितने भी मैंने तत्व अब तक बताए सांख्य गीता में, पूरा सांख्य शास्त्र तो विस्तार से नहीं पढ़ाया गया, लेकिन 5-6 श्लोकों में पूरी बात के लिए 2 श्लोक में सुनाना चाहूंगा। भगवान कहते हैं, यद भूताम्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा। जो कल 24 तत्व बताए भगवान ने यहाँ बताए हैं। पंचभूत 5 तत्व, अहंकार, बुद्धि, और एक चीज अलग से भगवान ने यहाँ बताई है, अव्यक्त। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। इंद्रियाणि दशैकं च, 10 इंद्रियां बताई हैं, और पंचचेन्द्रिय गोचरा, और 5 विषय बताए हैं, स्पर्श इत्यादि जो तन्मात्राएं हैं। तो ये 24 चीजें। थोड़ा सा एक अंतर, सांख्य फिलॉसफी और डायरेक्ट उसको पढ़ेंगे तो कल मैंने जो 24 तत्व बताए थे वो थे। भगवान ने यहाँ एक तत्व का अंतर किया है, महत्त्व इसमें नहीं रखा, और महत्त्व के स्थान पर उन्होंने अव्यक्त एक तत्व बताया। सांख्य शास्त्र के और ग्रंथों को पढ़ें, सांख्य दर्शन पर बहुत ग्रंथ हैं। इस सांख्य शास्त्र को सबसे पहले भगवान के जो 24 अवतार हैं, उन 24 में सबसे पहला अवतार कपिल अवतार भगवान का। कपिल भगवान ने इस सांख्य शास्त्र का निर्वचन किया था। इसकी खोज कहिए या सबसे पहली बार इस सांख्य फिलॉसफी के बारे में भगवान कपिल ने बताया। तो सबसे पहले मनु थे, स्वयं वो मनु, उनकी सबसे बड़ी देवहूति के बेटे थे कपिल भगवान। वहां उन्होंने 24वां तत्व एक बताया, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। महत्त्व तो वहां भी नहीं है, और महत्त्व तो यहां भी नहीं गिना गया। न कृष्ण भगवान ने गिनाया उसको, न कपिल भगवान ने गिना था महत्त्व को, आचार्यों ने बाद में गिनाया। और कुछ आचार्य कह देते कि 25 तत्व हैं, 24 ही है जो भगवान ने बताया, क्योंकि भगवान की वाणी प्रमाण है, चाहे वो कपिल भगवान की वाणी हो, चाहे कृष्ण भगवान की। जिसको कपिल भगवान ने चित्त कहा है, उसी को कृष्ण भगवान ने अव्यक्त कहा है। ये आत्मा नहीं है, ध्यान रखना, ये आत्मा से भिन्न चीज। अभी आत्मा की चर्चा करेंगे। इस तरह से अब ये 24 तत्व बनते हैं, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, 5 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा। इस तरह से ये 24 तत्व। भगवान ने कहा भी एक जगह कि 2 प्रकार की मेरी प्रकृति है। वास्तव में प्रकृति 2 प्रकार की नहीं, प्रकृति एक ही है। एक ही प्रकृति के 2 रूप हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे प्रकृति के 2 पहलू। भगवान ने कहा, जरा इन श्लोकों पर ध्यान और देंगे हम। अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्ध मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे अर्जुन, एक प्रकृति तो मैंने ये बताई जिसमें ये 23 तत्व है, और एक अपरा प्रकृति और है, भगवान मेरी कहते हैं, जीवभूतां यदेदं धार्यते। वो प्रकृति ही जीवभूत बनती है। ये जो तत्व बताए, इन तत्वों में वो 24वां तत्व चित्त जाकर, इन सबको जब चित्त जब जाकर के होता है, तब ये 24 तत्व मिला के जीव कहलाता है, और इस संसार को यही धारण करता है, चित्त मिल करके। ये जो चित्त मिल गया इसमें, और 24 तत्व हो गए, आत्मा इनमें से एक भी नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लें। आत्मा भी के बाद आई, ये सब भौतिक तत्व। प्रकृति के एक पहलू से 23 उत्पन्न हुए, और एक पहलू से केवल एक उत्पन्न हुआ है, चित्त, जिससे जीवता आती है। भगवान कहते हैं कि इसके अतिरिक्त ये जो 24 तत्व हैं, फिर इन तत्वों के कुछ विकार उत्पन्न होते हैं। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम,
संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समाने समासेनो सविकार उदारतम। भगवान कहते हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धृति, ये इन सब चीजों के विकार हैं। जैसे मन के विकार हैं, प्रेम, क्रोध, घृणा, दया, ये सब विकार हैं मन के, मनोविकार कहलाते हैं, इनको इमोशन समझते हैं। जितनी हमारे भीतर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, डिजायर्स क्रिएट होती हैं, ये भी मन के विकार हैं। ऐसे ही बुद्धि के विकार होते हैं धृति। धृति माने ध्यान, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, या बात को याद रखने की क्षमता, मेमोरी जिसको कहते हैं। ये मेमोरी भी ये बुद्धि का विकार है। बहुत से लोग विकार का अर्थ गंदगी समझ लेते हैं, मैल समझ लेते हैं, ऐसा नहीं, समझ लीजिए अच्छी तरह से। मल और विकार, इन दोनों का अर्थ संस्कृत भाषा में गंदगी नहीं है, खराब चीज नहीं है। विकार का अर्थ है समथिंग न्यू। पुत्र या संतान माता का विकार है, माता से उत्पन्न होते हैं। जो चीज जिससे उत्पन्न हुई तो उत्पन्न होने वाली चीज को विकार है। जैसे कमल, कमल का फूल आप जानते हैं, क शब्द का अर्थ है पानी, पानी का मल, पानी का विकार। कमल का फूल कितना सुंदर होता है। मल का अर्थ गंदगी नहीं है, ये अच्छी तरह से समझते। ये मनोविकार जो है, प्रेम, क्रोध, घृणा, दया, एक भी खराब चीज नहीं है, ये अच्छी तरह से समझ लें। ये तो मन है, तो मन में ये चीज होंगी ही होंगी, ग्रेडियंट्स हैं उसके, ये समझ लीजिए। तो मन के विकार हैं, कुछ बुद्धि के विकार हैं, कुछ चित्त के विकार हैं, उनको हम संस्कार कहते हैं, जो चित्त के विकार हैं। अहंकार के भी अपने विकार हैं, सबके विकार हैं। भगवान कहते हैं कि एतत् क्षेत्रम समासेनो, ये जो विकार हैं, ये सब विकार इनसे जो उत्पन्न होते हैं, और ये जो 24 तत्व हैं, ये इन सबको संघात, इन सबको मिला दीजिए। तो मिलाकर के जो पिंड बनता है, जो बॉन्ड तैयार होता है, अंग्रेजी में उसको बॉन्ड कहेंगे, जो पिंड या बॉन्ड तैयार होता है, भगवान कहते हैं एतत् क्षेत्रम, ये क्षेत्र है। क्षेत्र माने ये शरीर है, बॉडी, इतनी चीजों को मिलाकर के ये शरीर बनता है। एतत् क्षेत्रम समासेनो सविकार उदारतम। भगवान कहते हैं ये समासेनो, शॉर्ट में, हे अर्जुन मैंने तुमको बताए कि ये शरीर क्या है, इतनी चीजों से मिलाकर, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और फिर इनसे उत्पन्न जो विकार हैं, यानी मनोविकार, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी डिजायर्स हैं, हमारे भीतर जो इमेजरी है, हमारे भीतर जो मेमोरी है, ये सब चीज, ये विकार है, ये सब चीज मिला करके क्षेत्र बनता है। ये जो क्षेत्र है, भगवान कहते हैं इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। ये जो शरीर है, हे अर्जुन अच्छी तरह समझ ले, कौन्तेय, कौन्तेय माने कुंती का बेटा अर्जुन, हे कुंती के बेटे अर्जुन अच्छी तरह से समझ ले कि ये सब चीजें मिलाकर के जो बना शरीर, ये शरीर को ही क्षेत्रेयम, क्षेत्र कहते हैं। भगवान ने खुद मीनिंग बताया क्षेत्र का मीनिंग क्या है। वो कहते हैं क्षेत्र का मीनिंग है ये शरीर। एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञो इति तद्वेदः। अब इस क्षेत्र में आकर के एक क्षेत्रज्ञ रहता है। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है, क्षेत्रज्ञ मालिक नहीं है क्षेत्र का, क्षेत्र को जो जानता है, इस शरीर को, इन तत्वों को, इन विकारों को, एक एक को जो अच्छी तरह से जानता है, वो क्षेत्रज्ञ इस शरीर के भीतर आकर के। अब दो चीजें हो गई, एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्रज्ञ। ये जो क्षेत्रज्ञ है यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर का अंश है, जो इस शरीर में, इस क्षेत्र में आकर के रहता है। भगवान कहते हैं ज्ञान क्या है। क्षेत्रज्ञं चापि यां विद्धिर् सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रयोर्ज्ञानं यत्तद् ज्ञानं मतं मम। भगवान कहते हैं इस क्षेत्र को जान लेना, इस शरीर को जान लेना, और इस शरीर में, इस क्षेत्र में बैठा हुआ जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है उसको जान लेना। बस मेरी समझ से, भगवान कहते हैं मम मतम, मेरे मत से, मेरी राय से, मेरी ओपिनियन में ये है कि इन दो चीजों को जान लेना ही असली ज्ञान है, रियल नॉलेज। और जितनी भी ज्ञान है सब अज्ञान है। वास्तविक ज्ञान यह है कि इन दो को जान जाए। ये तो मैंने गीता के श्लोक सुना करके आपको अर्थ कर दिए, अब मैं एक्सप्लेन कर। ये जो 24 तत्व हैं जिनसे ये क्षेत्र बनता है,
इस क्षेत्र में इन 24 तत्वों से और भी चीज बनती है। जैसे मन के विकार मैंने बता दिए, मनोविकार, बुद्धि का विकार बता दिया, सोचना, ध्यान करना, मेमोरी रखना, इमेजरी, ये सब बुद्धि के विकार। ऐसे ही ये जो 5 तत्व हैं इनके भी विकार बनते हैं। इन 5 तत्वों के विकार हैं अस्थि, मेदा, वसा, मांस, रक्त। ये जो शरीर में खून बनता है, हड्डी बनती है, हमारे शरीर के भीतर मांस बनता है, हमारे भीतर हड्डियों के भीतर एक तरल पदार्थ चलता है मज्जा, टूटी हुई हड्डी जिससे जुड़ती है, उसको संस्कृत में मज्जा कहते हैं। ये सब चीजें इन तत्वों के विकार। इन मतलब ये विकार मिलाकर के शरीर बनता है, खाली ये 24 तत्व शरीर नहीं है। अच्छी तरह से समझ। इस सांख्य दर्शन के बाद एक हमारा नास्तिक दर्शन और है, वैशेषिक। वो बताता है इन तत्वों से ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती ये कैसे बने, संसार की और चीजें कैसे बनी, वो इसको बताता है। जो केवल इन नास्तिक दर्शनों को जानता है वो इस भौतिक जगत को, जितने आज के विज्ञान के सिद्धांत हैं उनको सबको जान सकता है। लेकिन परमात्मा, यहां एक बात और भगवान ने बड़ी सुंदर कही, उसको और समझ लें। 2 प्रकार के जो दर्शन मैंने बताए थे, एक आस्तिक और एक नास्तिक। यानी जो ये मानते हैं कि इस संसार से परे कुछ और भी है, इस पॉसिबिलिटी को जो एक्सेप्ट करते हैं वो आस्तिक है, मैं बता चुका हूं। और जो मानते हैं कि इससे अलग कुछ नहीं है संसार के अलग, वो नास्तिक है। भगवान इनकी पहचान बताते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं उनकी पहचान क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, और आस्तिक लोग जो है उनकी क्वालिटीज क्या है, ये जान लीजिए। अपने को आप समझ सकते हैं कि आप कौन से हैं। भगवान कहते हैं जो आस्तिक लोग होते हैं उनमें दैवी संपदा होती है, और जो नास्तिक लोग होते हैं उनमें आसुरी संपदा होती है। ये दैवी और आसुरी संपदा क्या है ये और थोड़ा सा समझ लें, बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। भगवान दैवी संपदा बताते हैं, आस्तिक लोगों की पहचान बताते हैं। तेज, क्षमा, धृति, शौच, मद्रोहो, नातिमानिना भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जो दैवी संपदा वाले लोग हैं, आस्तिक थिंकिंग रखने वाले लोग हैं, जो पॉसिबिलिटीज को मानकर चलने वाले लोग हैं, उन पे सबसे पहली क्वालिटी होती है तेज, तेज होता है। दूसरी क्वालिटी होती है उनकी क्षमा, फॉरगिवनेस उनमें होती है। तेज, क्षमा। तीसरी क्वालिटी होती है धृति। धृति मीन्स पेशेंस, धैर्य, ये तीसरी क्वालिटी होती है। शौचम, शौच माने पवित्रता। और अद्रोहो, जेलसी नहीं रखते हो किसी से। और या अतिमानिना, अतिमानी नहीं होती। अतिमानी माने हमको महत्व मिलना चाहिए, हमें रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमको सब देखें, हमसे सब नमस्ते करें, हमसे सब बात करें। पार्टी में जाएं तो हम अगर कोई नहीं बात कर रहा है तो लोनली फील कर रहे हैं, ये अति मानना। तो जो आस्तिक फिलॉसफी वाले लोग हैं वो अतिमानी नहीं होते, अभिमानी नहीं होते, अभिमान नहीं होता, यानी रजोगुण ज्यादा नहीं होता, तो सतोगुण ज्यादा होता है। और जो आसुरी संपदा वाले लोग हैं, जो नास्तिक फिलॉसफी वाले लोग हैं, समझते हैं कि बस जितना हमें दिख रहा है इतना ही है, दुनिया इतनी बड़ी है जितनी हमको लग रही है, हमारा घर, हमारे बच्चे, हम और हमारा आसपास का पड़ोस और हमारी कंट्री, बस इसके आगे कोई दुनिया नहीं। जो इस तरह सोचते हैं नास्तिक लोग हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है? दंभो दर्पोभिमानश्च, उनमें दंभ भी होता है, दर्प भी होता है, अभिमान भी होता है। घमंड भी होगा उनमें, अभिमान भी होगा। और क्रोध पारुष्य वेवच, क्रोध की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, पारुष्य कठोरता की प्रवृत्ति अधिक होगी। अज्ञानम चाभिजातस्य, और उनके भीतर अज्ञान होगा। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये आसुरी संपत्तियां हैं, ये नास्तिक लोगों की पहचान। तो जब आप मानते हैं कि इसके आगे कुछ है ही नहीं, हम जो समझ रहे हैं वही ठीक है, तो अज्ञान तो अपने आप रह जाएगा। जब आप समझते हैं कि हम जो जानते हैं बस वही काफी है, तो आगे तो जान ही नहीं चाहेंगे, अज्ञानी रह जाएंगे, अज्ञान बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि ज्ञान कैसे आता है भगवान बताते हैं गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान वो प्राप्त करता है जिसके भीतर श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा का मीनिंग है जो अपने को ये अनुभव करता है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं छोटा हूं, दूसरा ज्ञानी है, दूसरा बड़ा है।
ही इज ग्रेट देन मी, जब ये फील करते हैं, इसको श्रद्धा है। अपने को छोटा फील करता। भगवान कहते हैं कि जो आदमी अपने को छोटा महसूस करता है, जो अपने को अज्ञानी में अनुभव करता है, वो ज्ञान प्राप्त कर जाएगा। और जो ये समझता है कि मैं जानता हूं, मुझको तो सब आता है, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसी बात को विवेकानंद ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये जान लेना कि हम अज्ञानी हैं, ज्ञान की दिशा में पहला कदम।